A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 6. The name of the chapter is Body Movements. Topics to be covered are movement and locomotion, functions of the skeleton, types of skeleton, parts of the human skeleton, connective tissue, joints, movement in human body, X-ray image, body movement of different animals. Let's start. Movement and locomotion. The movement of animals from one place to another is called a locomotion. बेटा मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं. Move from your seat and go near the door and then come back. What kind of movement is this? जैसे आप कहीं पर बैठे हुए हैं वहाँ से आप उठो और उठकर आपके पास जो भी एक दरवाज़ा है उसको उस दरवाजे तक जाकर वापस आए तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ लोकोमोशन. उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं. Now rotate your arm and close your face. Are these movements different from moving the entire body from one place to another? अब इसके बाद आप क्या करो, अपनी आर्म को रोटेट करें और अपनी फिस्ट को जो है वो क्लोज करें. तो क्या ये जो मूवमेंट है हमारी एंटायर बॉडी से क्या वो अलग है? येस, दीज मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बिकॉज यू डिड नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इसमें क्या है, ये हमारी इंटरनल प्रोसेस है. इसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स में जो मूवमेंट हो रही है वो इंटरनली होगी. तो इसलिए इस मोशन को या इस मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन नहीं कहेंगे क्योंकि हमने अपनी जगह से उठकर मैं किसी और जगह पर नहीं गई. The two systems of the body that help in the movement are the skeletal system and the muscular system. अब इस तरह की ये जो मूवमेंट होती है, जैसे आर्म्स को रोटेट कर रहे हैं हम, अपने फिस्ट को क्लोज कर रहे हैं, तो ये वाली जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की, ये होती है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की हेल्प से. लेट अस लर्न अबाउट देम. अब हम इन्हीं टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. Skeletal system. Have you ever visited a site where a building is under a construction? क्या आप कभी वहाँ पर गए हो जहाँ पर जो है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही हो? You must have absorbed a strong framework being created by joining the iron rods. आपने बहुत ही ध्यान से देखा है कि वहाँ पर क्या होता है कि वो जो बिल्डिंग बनाते हैं वो बिल्डिंग बनाने के लिए वो क्या करते हैं, आयरन रॉड्स को बहुत ही सही ढंग से जॉइन करते हैं. डू यू सी द फ्रेमवर्क वंस द बिल्डिंग इज़ कंप्लीट. और किस तरह से वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं, क्या आपने कभी देखा है? द फ्रेमवर्क इज़ नो मोर विजिबल वंस द बिल्डिंग इज़ कंप्लीट. हमें तब तक नहीं ये पता चलता कि बिल्डिंग में काम क्या क्या हो रहा है जब तक वो बिल्डिंग पूरी तरह से बन ना जाए. Likewise, an adult human body too has a framework of 206 bones called the skeleton. इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में लगभग 206 बोन्स हैं जिनको हम लोग स्केलेटन कहते हैं, जो एग्जैक्ट हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करती है. The bones and the cartilage from the skeletal system. बोन्स आर हार्ड वाइल कार्टिलेज आर इलास्टिक एंड सॉफ्ट. अब ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है ये मेनली किससे बना होता है? बोन से और कार्टिलेज से. अब जो बोन्स होती हैं ये काफ़ी हार्ड होती हैं और जो कार्टिलेज होती हैं वो सॉफ्ट और इलास्टिक होती हैं. Functions of the skeleton. The skeletal system in our body performs several important functions. हमारी बॉडी में जो ये skeletal system है हमारी बॉडी का, ये बहुत सारे functions को perform करता है.
Number one, the skeletal system provides a support and gives the shape to the body. How will your body he be without the bones? तो जो skeletal system है ये mainly हमारी body को support देता है और body की एक shape बनाता है. Even अगर हम पूछें कि body without bones कैसे होगी, so your body would just be a big mass of a tissues and a muscle. तो विदाउट बोन्स जो है हमारी बॉडी जो है उसमें सिर्फ एक हम कह सकते हैं मास ऑफ टिश्यू की तरह और मसल्स जो होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे. सो डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू स्टैंड टॉल विदाउट द स्केलेटन? तो क्या आप सोचते हो अगर आपकी बॉडी में नो डाउट स्केलेटल सिस्टम प्रॉपरली काम ना करे तो आप क्या खड़े भी हो सकते हो? It protects the soft and the delicate vital organs of the body. ये हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड द लंग्स एंड द हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ब्रेन की. ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट एक किससे होता है? स्कल से. और जो लंग्स हैं और जो हार्ट हैं वो हमारे प्रोटेक्ट होते हैं रिब केज से. विच पार्ट गेट्स प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन? अब कौन सा पार्ट है जो हमारे बैकबोन को प्रोटेक्ट करता है? So, third point, it plays a very important role in the movement of the body parts. As muscles are attached to the bones, bones and muscles work together to move all parts of the body. ये बहुत ही ज़्यादा important role play करते हैं अगर हमें body के parts में movement लानी है. Even जो muscles होते हैं वो bones के साथ attached होते हैं. Bones और जो muscles होते हैं वो एक साथ काम करते हैं ताकि body के various parts जो है movement हो सके. Number 4, some bones enclose a soft tissue called a bone marrow, which is a blood forming a tissue. पर कुछ जो bones होते हैं वो mainly किसके साथ connected होते हैं? soft tissues के साथ. और उसको हम लोग कह देते हैं bone marrow और इनका main काम होता है blood की formation करना. Number 5, bones store important minerals such as calcium and phosphorus which make them strong and hard. अब ये जो bones होते हैं इनमें कुछ important minerals होते हैं जैसे calcium, phosphorus होता है जो हमारे bones को strong और hard बनाते हैं. See बेटा, this is the picture of the skeleton and even I have written the functions of the skeleton: shape and structure, protect organs, muscle attachment, produce blood cells, calcium storage. Then types of skeleton. There are two types of skeleton, exoskeleton and endoskeleton. अगर अब हम बात करते हैं skeleton की तो skeleton को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक होता है exoskeleton और एक होता है endoskeleton. The hard outer covering on the body of some invertebrates is called an exoskeleton. जो हमारी ही बॉडी का आउटर पार्ट होता है, जो हार्ड आउटर कवरिंग लेयर होती है जिसको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, उसको हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं. It protects the body. It is attached to the muscles and helps in the movement. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और ये मसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं और ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. Animals like cockroaches and snails have an exoskeleton. तो इसमें जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉकरोचेस के और स्नेल्स की, ये हमारे एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में आते हैं. An endoskeleton is a skeleton that is present inside an animal's body. अब endoskeleton mainly क्या होता है? ये भी हमारा एक टाइप ऑफ skeleton होता है जो एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है. All vertebrates such as fish, birds and mammals have an endoskeleton. तो जितने भी vertebrates हैं उन सब में मेनली कौन सा skeleton system होता है? endoskeleton system होता है. जैसे fish हो गया, birds हो गए, mammals हो गए. Then parts of the human skeleton. See, I have put one of the picture and from the picture it is clear that human skeleton has various parts.
द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तो 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं उसके, द स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स। ठीक है, वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स। सी द पिक्चर में बताया है कौन कौन से पार्ट कहाँ पर है। Then the skull is a bony structure that forms the head in vertebrates. It supports the structure of the face and provides a protective cavity for the brain. अब skull जो होता है ये हमारा एक bony structure होता है जो mainly head के vertebrates में form होता है। ये हमारे face को support करने में help करता है। Even in brain में एक protective cavity के point of view भी help करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल अलॉन्ग विथ द सराउंडेड इट मिनेजेंस इज टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब उसका मेन फंक्शन क्या होता है स्कल का कि ये मेनली क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है और हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। सो प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, cerebellum, brainstem and orbits of the eyes. Structurally, it provides an anchor for the tendinous and a muscular attachment of the muscles of the scalp and face. अब जो ब्रेन होता है, ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, जो मेनली हमारे आइज़ के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरली उन सबको सपोर्ट करता है और मस्कुलर अटैचमेंट देता है मसल्स में, ताकि जो स्काल्प और जो फेस है उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें एग्जैक्ट सपोर्ट जो है वो मेंटेन रहे। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्कल। देन बैकबोन। The backbone or the vertebral column starts from the base of the skull and ends in the pelvis. जो backbone होते हैं ये mainly हमारे vertebral column होते हैं और ये हमारे skull से start होते हैं और ख़त्म होते हैं pelvis में। It is made up of 33 small ring shaped bones called vertebrae। और ये mainly ये कितने 33 small ring शेप बोन्स से बने होते हैं जिसको हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। कार्टिलेज अ टाइप ऑफ ए टिश्यू इज ए प्रेजेंट बिटवीन अ टू वर्टिब्रे। अब इनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ लाइक अ क्यूशन दैट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर। द वर्टिब्रल कॉलम encloses and protects the spinal कॉर्ड। अब ये जो है ना एक क्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। इवन इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये हमारा प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैकबोन। Then rib cage. The rib cage is the arrangement of a ribs attached to the vertebral column and the sternum in the thorax of most vertebrates that encloses and protects the vital organs such as the heart, lungs and the great vessel. रिब केज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो रिब्स का अरेंजमेंट होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में होता है और इवन ये थॉरेक्स वर्टिब्रेट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है? हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट करना। फंक्शन ऑफ द रिब केज। द रिब्स आर द बॉनी फ्रेमवर्क ऑफ द थॉरिक कैविटी। अगर हम लोग फंक्शंस बोलें रिब केज की तो जो रिब्स हैं वो मेनली एक बॉनी फ्रेमवर्क होता है जिनमें थॉरिक जो है कैविटी प्रेजेंट होती है। द रिब्स form the main structure of the thoric cage protecting the thoric organs. However, their main function is to aid respiration. तो ये जो रिब्स होते हैं इनका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो थॉरिक केज की तरह लगता है और ये हमारे थॉरिक ऑर्गन्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेशन को मेंटेन करना। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के? 12 पेयर्स होते हैं। ईच रिब आर्टिकुलेट्स posteriorly with two thoric vertebrae by the costovertebral
जॉइंट्स। और हर एक जो रिब होता है वो मेनली दो थॉरिक वर्टिब्रे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट की हेल्प के साथ. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रिब केज. Now limbs, the two pairs of the limbs in our body, the arms are called the forelimbs and the legs are called the hind limbs. अगर हम limbs की बात करते हैं तो दो पेयर होते हैं limbs के हमारी बॉडी में. एक तो होता है आर्म्स के लिए जिसको हम लोग फोर लिम्स कहते हैं और एक होता है लेग्स के लिए जिसको हम लोग हिंड लिम्स कहते हैं. ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ द 3 बोन्स और हर एक लिम्ब में मेनली 3 बोन्स होते हैं. द अपर आर्म ऑफ द फोर लिम्ब हैज़ अ 1 bone called the humerus and the lower arm has the 2 bones called radius and उल्ना. तो जो अपर आर्म होती है फोर लिम्ब की उसमें एक बोन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं और जो लोअर आर्म होती है उसमें 2 बोन्स होते हैं जिसको हम लोग रेडियस और उल्ना कहते हैं. The upper part of the hind limb has a 1 bone called a femur और जो upper part होता है hind limb का उसमें भी एक bone होती है जिसको हम लोग femur कहते हैं. It is the longest bone in the body. ये हमारी body का सबसे longest bone होता है. The lower leg has a 2 bones called a tibia and a fibula और जो lower leg होती है leg का जो नीचे वाला part होता है उसमें जो हमारे bones present होते हैं वो कौन से 2 bones होते हैं, tibia and fibula. The forelimbs and the hind limbs are attached to the girdles. अब ये जो forelimbs और hind limbs होते हैं ये mainly girdles के साथ जो है attached होते हैं. The forelimbs are attached to the pectoral girdle which consists of a shoulder blade and a collar bone. अब ये जो forelimbs होती हैं ये हमारी pectoral girdle के साथ जो है कंबाइन होती हैं जिनके साथ इवन शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन भी कनेक्टेड होते हैं. द हिंड लिम्स आर अटैच्ड टू द पेल्विक गिर्डल और जो हमारे हिंड लिम्स होते हैं ये हमारे अटैच्ड होते हैं पेल्विक गिर्डल के साथ विच हैज़ अ हिप बोन कॉल्ड पेल्विस और जो मेनली किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, हिप बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसको हम लोग पेल्विस कहते हैं. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लिम्स. Please students go through the content and from your book. This is the explanation of half chapter. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.